हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू agrius@192 चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल के घंटे के निशान को भी दबाएं, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के टॉपिक, जो कृषि भूमि, आवासीय भूमि या कोई प्लॉट खरीदने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें, इसके पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। इसमें मैंने 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पहले बताया था कि हमें अगर कोई प्लॉट खरीदना है, जो खेत खरीदना है या फिर अन्य कोई कृषि भूमि, फ्लैट, प्लॉट कुछ भी खरीदें तो उससे पहले हमें कौन सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि खसरा संख्या, गाटा संख्या पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें उसका रायसुग्राम का नक्शे में वह गाटा संख्या चेक करनी है, खसरा संख्या चेक करनी है। और तीसरी चीज़ है कि कब्जा है या नहीं उसका। पांचवा है वह जगह जो आप खरीद रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, उसकी चेन क्या है। और 5वें नंबर पर चीज़ थी कि क्या जो भूमि आप खरीद रहे हैं वो व्यावसायिक तहसील के द्वारा व्यवसाय घोषित कर दी गई है या फिर उसे अकृषि भूमि घोषित कर दिया गया है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं और वीडियो बनाऊंगा 5 टॉपिक पर, 5 पॉइंट से उन पर 5 वीडियो बनाऊंगा। तो मैं पहली वीडियो बना रहा हूं जो कि इस वाले टॉपिक का पार्ट 2 है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने पार्ट पर कि यदि आप कोई प्लॉट, खेत, फ्लैट, कृषि भूमि खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसका खसरा संख्या या गाटा संख्या आपको पता होना चाहिए। अगर आपको खसरा संख्या, गाटा संख्या नहीं पता है तो आप जो विक्रेता है उससे कहेंगे कि खसरा संख्या या गाटा संख्या उपलब्ध कराएं, जिससे हम पता कर पाएंगे कि आप जो गाटा हमें दे रहे हैं, खसरा संख्या जिस भूमि को हम बेच रहे हैं उसके बारे में जानकारी लें। तो विक्रेता आपको जैसे ही खसरा संख्या, गाटा संख्या उपलब्ध करा देते हैं तो आप उस गाटा संख्या किस राजस्व ग्राम में है उसका पता करेंगे। जैसे ही आपको राजस्व ग्राम का पता लगता है, आप उसकी तहसील और वह कौन से जनपद में है ये चीज़ नोट डाउन कर लेंगे। आप सबसे पहले उसका गाटा संख्या के बाद में राजस्व ग्राम के बाद तहसील और तहसील के बाद में जनपद, ये 4 चीज़ आप नोट करके चलेंगे। इसके बाद में यह सब पता करने के बाद हम अपनी जानी पहचानी वेबसाइट, भूले की वेबसाइट पर जाएंगे। भूले की वेबसाइट पर जाने के बाद हम उसमें जनपद का चयन करेंगे। जनपद के चयन के बाद हम तहसील का चयन करेंगे। तहसील के चयन के बाद हम राजस्व ग्राम का चयन करेंगे। राजस्व ग्राम के चयन के बाद हम गाटा संख्या जो हमें विक्रेता ने दिया है वो गाटा संख्या डालेंगे और जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद में हमारे पास खतौनी खुलकर आ जाएगी। खतौनी में हमें पता लगेगा कि जो नाम हमें बताया गया है विक्रेता का, क्या वही नाम है। अगर नाम सही है, जो बताया गया है वही विक्रेता है, तो इसका मतलब है कि वो जो खसरा संख्या, गाटा संख्या सही है। अगर ये नहीं आती है तो फिर हमें और भी चीज़ें चेक करनी होंगी। यदि विक्रेता जिस नाम से विक्रय कर रहा है वह नाम खतौनी में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जगह किसी और के नाम से है। इसकी हमें जांच करनी होगी, जिसमें हमें और बैनामा देखने होंगे, जो किसने पहले खरीदी है या बेची है, ये सब हमें पता करना होगा। तो इसके साथ साथ अब हम एक जो डेमो है उस पर चलते हैं कि कैसे हम भूलेख से खतौनी पर गाटा संख्या से पता करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में जाने के बाद हम लोग भूलेख डालेंगे। इसमें भूलेख डालेंगे, भूलेख यूपी डालेंगे। भूलेख यूपी डालने के बाद में इसका भूलेख पर क्लिक करेंगे। भूलेख पर क्लिक करने के बाद में मैं एक एग्जांपल के तौर में मान लेता हूं कि इटावा जनपद है। इटावा जनपद में ये इटावा, चकरनगर, जसवंत नगर, ताखा, बर्तना, सैपई ये तहसीलें हैं। तो इसमें से मैं जसवंत नगर तहसील ले लेता हूँ। उसके बाद में मैं इसमें से गाँव ककरई ले लेता हूँ। और आपको जो विक्रेता है अगर इसी गांव का है और इसमें जो वर्तमान फसली है इस पर क्लिक कर लेते हैं, जो 1424 से 29 के लिए है। अब हमारे पास में जनपद इटावा, तहसील जसवंत नगर, ग्राम ककरई आ गया है। इसमें हम लोग गाटा संख्या या खसरा संख्या इस वाले पे क्लिक करेंगे और हमें अगर मान के चलते हैं कि 6 नंबर दिया था गाटा तो उसको क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में हम लोग उद्धरण देखें पे क्लिक करेंगे। उद्धरण देखें पे क्लिक करने के बाद में हम इसका कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में हमें जो विक्रेता हैं उसका नाम
राजस्व ग्राम का नाम आ गया ककरई, परगना जसवंत नगर, तहसील जसवंत नगर, जनपद इटावा, फसली वर्ष ये आ गई है, खाता संख्या इसका ये है। और जो मेन चीज़ है वो है हमारा खसरा संख्या। तो इसमें हमने देखा कि खसरा संख्या 6 जिसका रकबा है 0.049 वो आ गया है। उसके बाद में हमने देखा कि इसमें सुमित राम, सियाराम, आज्ञाराम, मायाराम, सौजीराम, जोगतराम ये नाम आ रखे हैं। तो अगर विक्रेता इन नामों में से कोई है तो हम सही हैं, अगर इनमें से कोई नहीं है तो हमें और जानकारी लेनी होगी जिससे हमें पता लगेगा कि क्या हम खरीद रहे हैं वो गाटा सही है या नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स।